पॉइंट। मैं हूं आपका मेजबान आसिफ खान। क्रिकेट के मामलात से भरपूर आज का प्रोग्राम भी होगा। हमारा हफ्ते का पहला प्रोग्राम है। उम्मीद करता हूं कि आपका हफ्ता अच्छा गुजरा होगा और आइंदा आने वाला वक्त भी आपका अच्छा गुजरे। पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया है श्रीलंका सीरीज के लिए। श्रीलंका में पाकिस्तान T20 सीरीज खेलेगा और उसके लिए स्क्वाड का ऐलान है। कई नए चेहरे स्क्वाड में आए हैं और कई पुराने खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। डिटेल से इस पर बात करेंगे। उसके अलावा और भी मौजूआत हैं। शाहीन अफरीदी इंजर्ड होते देखे गए बिग बैश लीग के मैच में, उनका मुस्तकबिल क्या है ये भी देखेंगे। उसके अलावा एशेज टेस्ट मैच जो मेलबर्न में इंग्लैंड की फतह के साथ खत्म हुआ था, उसकी पिच पर तहफुजात का इजहार ICC की जानिब से आ गया है। डीमेरिट पॉइंट भी मिला और अनसेटिस्फैक्ट्री उस पिच को कहा गया कि बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा ही मददगार थे पिच। इस पर तफसील से बात करेंगे। दो बड़े मौजू मेहमान मेरे पास आज ही मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। आप थके हुए होंगे, आप सीधे ग्राउंड से आ रहे हैं आज पीटीवी का मैच पे भी अभी, लेकिन आज और एक थकावट भी हो रही है। आज तनवीर और मैं दोनों देखें ग्लासेस लेके आए हुए हैं, हम बड़े गौर से देख रहे हैं स्क्वाड को। चले डिटेल से बात करें। दूसरे मेहमान मेरे साथ जिनको घबराहट हो रही है, वो घबराहट तो नहीं, तनवीर अहमद घबराते नहीं आप? तनवीर अहमद अल्लाह का शुक्र है, अगर घबराता होता तो 12 साल हो गए मुझे यहाँ बैठते, मैं बैठ नहीं सकता था। आज फासला बढ़ा लिया। तनवीर अहमद के ऊपर इतने प्रेशर आए इस 12 साल के अंदर कि क्या बोलते हो क्या नहीं। घबराता तो मैं कब से छोड़ चुका होता, मैं घबराता नहीं। आज भी घबराइएगा नहीं, मैं कभी भी नहीं घबराता। चलें ठीक है। चलें, स्क्वाड आपके भी सामने है वसीम। बतौर चीफ सिलेक्टर, एक चीफ सिलेक्टर की नजर से आप देखें ऊपर के चार लड़के, उनको पहले उनका खुलासा कर लें। सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद और फहीम अशरफ। देखिए ओवरऑल स्क्वाड पे मेरा जो ये है कि वर्ल्ड कप आपका सर पे आ गया है। आई वाज होपिंग कि आपकी एक टीम फाइनल शेप में आ जाएगी इस सीरीज के अंदर, वो एक आध होगा। सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक मेन इवेंट है वर्ल्ड कप से पहले, आपकी मेन सीरीज है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो उसमें आपके जो अब कह सकते हैं सर्टन प्ले जो आपके स्क्वाड में होने चाहिए, चाहे शाहीन है, हारिस है, बाबर है, हम अज्यूम तो यही कर रहे हैं ना कि ये तो वर्ल्ड कप आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए? वो नहीं है उसमें ना, अभी तो नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होते तो वो नजर आ जाते हैं ऊपर वाली लिस्ट में आपको। आपका सरप्राइजिंग आई थिंक इन प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट था कि इन लड़कों को इस सीरीज के अंदर होना चाहिए था। जाके श्रीलंका के अंदर खेलते जरा क्लाइमेटाइज भी हो जाते, कंडीशन का भी पता चलता, आपका टीम कॉम्बिनेशन भी बन जाता। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कोई फैसला समझ में नहीं आ रहा कि आप नेशनल ड्यूटी के ऊपर एक लीग को, चाहे जितनी बड़ी वो लीग है, वो रेलेवेंस है नहीं ना जिन कंडीशन में वो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट है आपकी उसके अंदर आई थिंक इन लड़कों को होना चाहिए था। मेरा अपना ये ओपिनियन है। ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दी होगी, कुछ सोच विचार करके दी होगी, लेकिन आई थॉट के इस टाइम पे आपको अपना जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप वाला, आपको वो अनाउंस करना चाहिए था। अनाउंस ना करते लेकिन आपको पता था भाई यही टीम जानी है, क्योंकि ये टीम देख के आपको भी पहला यही हुआ होगा कि यार ये तो चेंज होगी टीम आपकी, क्योंकि 3-4 लड़के तो उसमें आपके हैं ही नहीं है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट था ये प्रिपरेशंस के लिए। तो आई थिंक ये जाता है माइकल हेसन जो कोच हैं आपके, कि उनकी प्लानिंग का ये हिस्सा है। नॉर्मली कोच ही ये प्लान करता है जी कि सीरीज के लिए मुझे अपना पूरा वो स्क्वाड चाहिए जो वर्ल्ड कप के लिए। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि शायद वहां वो ज्यादा प्रेशर के अंदर खेल रहे हैं। हालांकि श्रीलंका में भी सीरीज इतनी आसान नहीं है और वर्ल्ड कप को अगर आप उससे जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी। तो बाकी ये कि इसमें तो आपको काफी चेंजेस होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, अब उसमें क्वेश्चन यही है ना कि कौन रुक रहा है, कौन इसमें से जा सकता है। तो इसमें से तो 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो जिनके ऊपर बात आगे चल के करते हैं। उन 5 को अलग कर लें आप जब तक। तनवीर, इस स्क्वाड में आपको मुतमईन है आप इस स्क्वाड से? ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लड़कों को बुलाना चाहिए। मैं बिल्कुल हारिस रऊफ को, बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को। देखिए उसकी एक रीजन नजर आती है ना। चले आपका T20 वर्ल्ड कप अगर नहीं होता, ठीक है, गैप होता 6-8 महीने बाद, साल बाद अगर आपका होता, अगर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो जो सिस्टम पे चलती है ना टीम्स, वो साल भी गैप हो तो वो फिर भी अपने मेन प्लेयर को खिलाती है कि हमने साल बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है, इनको कंटिन्यू लेके चलते हैं, फिटनेस परफॉर्मेंस देखते हैं, कंटिन्यू चलेगी नहीं चलेगी। हम उस वक्त इन 3 लड़कों को रोक रहे हैं। मेरी नजर में 3 नहीं, मेरी नजर में 4 है। मैं इंक्लूड करता हूं हर वक्त रिजवान को, ठीक है, बाबर, रिजवान, हारिस और शाहीन। जब इन 4 लड़कों को आप रोकते हैं श्रीलंका के टूर से, जो कि 7, 9 और 11 को मैच है जनवरी को, उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होना उसी जगह पे, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि यार अगर हमने इन लड़कों को लेके जाना है
तो फिर हम इनको श्रीलंका की सीरीज के अगेंस्ट इनको बिठा दें और 2-3 नए लड़के हम लेके चले जाए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि ऐसी चीजें मत किया करें कि लोगों के दिलों दिमागों में शको शुबात शुरू हो जाएं, जिस तरह मेरे दिमाग में चीजें शको शुबात शुरू हो जाते हैं कि क्या ये चीजें इस वजह से हो रही हैं कि रिजवान को, बाबर को बाहर कर दें, ये इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रिजवान तो आपने ऑलरेडी वैसे बाहर किया हुआ है। उसके बाद क्या ये चीजें इस वजह से हैं कि यार बाबर अगर ऑस्ट्रेलिया के टूर से, ऑस्ट्रेलिया के लीग पे बिग बैश में अगर नहीं परफॉर्म करता, जो कि 4 मैचेस में सिर्फ 50 किया हुआ है, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसको नहीं, फिर बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत है। देखिए बाबर के स्टैंड, देखिए सुन लें, बाबर का स्टैंडर्ड T20 में माजरत के साथ दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर जितना बड़ा भी रन करके जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। मैं इस वक्त बाबर की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा। स्ट्रगल सब स्ट्रगल करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रगल होती। तो बाबर इस वजह से स्ट्रगल हमें करता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है कि उसकी चले फॉर्म ही नहीं है, इस वजह से स्ट्रगल कर रहा है। कोशिश तो वो जाहिर से पता कर रहा है, लेकिन आप ये तो मुझे जरूर पता है कि हारिस रऊफ हो गया और शाहीन हो गया, वो तो कभी भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो गए। ये तो 100% बात है, चाहे उनकी वहां परफॉर्मेंस हो या ना हो, चाहे वो हल्के बोल के अनफिट भी हो, वो वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आपने इन चारों को भी T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना था या है, तो आपको इनको जरूर इस सीरीज के अंदर जो है रखना चाहिए था। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि यार फखर जमान को इस टीम के अंदर है, मैं ये भी फिर समझता हूं कि अगर आप इन चारों के बारे में ये सोच रहे हैं कि नहीं यार इनको श्रीलंका की सीरीज में नहीं डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप फखर जमान को भी रेस्ट करवा देते, कोई मसला नहीं था। जब वो 4 भी थे, फखर भी था, फिर आप ख्वाजा नाफे को लेके आपने डाला है, आप उसको पूरे मौके आप उसको दें। ख्वाजा नाफे को खेलते देखा है आपने भाई? ये सीधा सवाल है। सिलेक्टर्स ने खेलते हुए देखा तो नहीं, कहाँ देखा, कहाँ भाई? कहीं पे भी देखा है यार? आप कैसे, आपकी नजर इतनी गहरी होती है? बात सुने, आपकी पूरी सिलेक्शन, आपकी पूरी ये बता दी उन्होंने, पर्चा आउट कर दिया। अब सुन ले, इस पूरे स्क्वाड के अंदर जितना भी पाकिस्तान का स्क्वाड है, इसमें आपको फखर जमान, साहबजादा फरहान, ये 2 प्लेयर आपको नजर आते हैं जो प्रॉपर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दे के ये यहां पे बैठे हुए। उसके अलावा मुझे एक भी प्लेयर बता दो, एक प्लेयर को बता दो अगर मैं मिसिंग कर रहा हूं, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करके T20 क्रिकेट में, आपका कप्तान के ऊपर इतनी सवाल उठते हैं कि यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। साइम अयूब, लोग कहते हैं, लोग क्या सारे T20 मैचेस खेला है पाकिस्तान, गलत तो नहीं कहते ना यार? नहीं, लोग गलत कहते हैं भाई, लोगों की बात में नहीं आया करो। क्या मतलब? लोगों की बात में नहीं आया करो, स्टैट्स देखो, सिचुएशन देखो। अच्छा, मैं लोगों की बात में नहीं आता तो मेरा आपसे सवाल है, क्या परफॉर्मेंस है T20 की? आप बता दें सलमान की। पहले मैंने नाफे का पूछा है, वो बता दें। वो तो मैं बता दें, मैं सलमान की बता दूंगा ना। सलमान की निकालनी पड़ेगी यार भाई, मैंने तो सबका कह दिया, मैंने तो नाफे को मुबारकबाद भी दे दी ट्वीट करके कि बहुत अच्छी बात है ये सब कुछ। अच्छा, बिना देखे आपने परफॉर्मेंस नहीं तो मुझे चीज, अच्छा T10 ने बहुत अच्छा खेला है। बात सुनो ना, सुने, T10 ने बहुत अच्छा खेला, सुपर 16 में बहुत अच्छा खेला। अगर मुझे कोई ये कह देना 2 मैचेस खेला है, 8 इनिंग्स है उसकी फर्स्ट क्लास। मैंने इसीलिए आपके सामने साहबजादा फरहान और फखर जमान की बात की। इसके अलावा मुझे कोई भी बता दे, साइम ठीक है, आया शुरू में परफॉर्म, अब तो कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे कितने प्लेयर इसमें ऐसे हैं जो प्रॉपर वाकई आप समझते हैं यार T20 में कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वाकई यार ये टीम का हिस्सा बनते हैं? मुझे एक चीज बता दें, नसीम शाह के बारे में बातें होती हैं, अनफिट होता है, ये क्यों आ जाता है बार बार? फ़हीम अशरफ ठीक है, सुन तो लें, फ़हीम अशरफ ठीक है, इन आउट। नवाज भी 4, 5, 6 दफा पाकिस्तान टीम में इन आउट हो चुके हैं, सही है। तो ये आपका जो स्क्वाड है, इसमें कोई ऐसा प्लेयर मुझे नजर नहीं आता। अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, उसके अलावा आपका ये साहिबजादा फरहान है। फ़हीम अशरफ, मैंने इसीलिए तो बोला आपको, साहिबजादा फरहान और फखर जमान, ये मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि टीम तो ट्रायल बेसिस से बनी है ना। क्या मतलब ट्रायल, ये इनमें सारे लड़के नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप पे। ट्रायल के मतलब गली की टीम बन रही है? गली की टीम क्या मतलब? गली की बन रही है, गली की टीम है। वैसे जो नाम चल रहे हैं वो गली की टीम। गली की टीम तो नहीं है ना, ट्रायल बेसिस पे चल रही है, पाकिस्तान की टीम है। चले वसीम, आपकी तरफ आता हूँ। ये 4 नाम तो आपने ऊपर के, अब ये ख्वाजा नाफे का जिक्र कर लिया उन्होंने, विकेट कीपिंग करते हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन एक वीडियो उनकी मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा था कि मुझसे कहा गया है कि विकेट कीपिंग भी करें, तो किसी ने उनको कहा तो वो करने लगे। वैसे बड़ा एक्टिव बच्चा है, हर जगह जाते आते हैं, लीग्स खेलते हैं। अभी ये जो सुपर 6 हुआ था इसमें भी थे, इससे पहले T10 लीग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना, ऑब्वियसली बीइंग अ स्टेक होल्डर, कि मैं डोमेस्टिक टीम की कोचिंग भी कर रहा हूँ, पहले भी सिस्टम में रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर मेरे से आ गया और ऐसा हुआ है कि वो आगे कहे जी हम डोमेस्टिक क्यों खेल रहे हैं,
अगर आपने सुपर सिक्सर पे या T10 पे, अब तो ये 5 ओवर का फॉर्मेट और 10 ओवर का फॉर्मेट आ गया, वो लीग्स खेल के हमने सिलेक्ट होना है, तो फिर हमारी डोमेस्टिक का फायदा क्या है? हम डोमेस्टिक क्यों खेलें यहाँ पे? वही है, बस डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, उसके लिए आप खेलें, क्योंकि आपने कंसिडर तो होना नहीं है। तो जब इस तरह की आप चीजें करते हैं तो एक गलत मैसेज आप स्प्रेड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, है ना। अब नो डाउट उसकी क्वालिटी के ऊपर या उसकी स्किल्स के ऊपर मतलब वो डाउट नहीं है, वो खेलना आता है उसको, पिछले साल खेला है, बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसने एविडेंस उतने नहीं दिए, आपके सिस्टम में उतना नहीं खेला कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होती है, ये लड़के उधर उधर खेल रहे होते हैं। और पिछले प्रोग्राम में भी परवीर ने भी डिस्करेज किया, मैंने भी यही बात की थी कि यार लड़कों को प्रेफर करना चाहिए कि यार वो खेलें यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस तरह सिलेक्शन में भी वही क्राइटेरिया लेके आ जाएंगे तो फिर आपकी डोमेस्टिक तो कहीं नहीं गई ना आपकी। अब ठीक है ना, उसका काउंटर ये आएगा जो फोर्ड नहीं खेला तो क्या वो T20 में सिलेक्ट हुआ है? तो वो लास्ट लिस्ट एक अब खेला है, जो डोमेस्टिक जो T20 है वो साल तो चले अभी तक हुआ नहीं है वो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो एविडेंस आपके पास वो होने चाहिए ना। लीग क्रिकेट से आप कभी भी, मैं नहीं समझता कि लीग क्रिकेट का जो एविडेंस आपके पास आता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए काफी होता है। बहुत से आपको प्लेयर्स अभी भी जो 45 साल के, 40 साल के है ना, वो भी लीग्स के अभी तक लेजेंड है, वहां वो खेल रहे हैं, लेकिन वो कभी अपनी नेशनल टीम से पिक नहीं होंगे। नोट के वो उनकी एज ज्यादा है, लेकिन उनको पता है कि दे आर नॉट इंटरनेशनल मटेरियल। इंटरनेशनल क्रिकेट की और डिमांड है वहां पे, लीग क्रिकेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फन। तो कम्प्लीटली उसमें जज कर लेना, आप उसको बाकी चीजों के साथ जोड़ सकते हैं कि डोमेस्टिक इसका कैसा गया है, या रिसेंट अभी जो पास में से इंटरनेशनल खेली हुई है उसके अंदर इसकी क्या फॉर्म थी। तो हम चीजों को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल देखें, कुछ लड़के तो आपके कंफर्म है, अभी तो बात हम कर रहे हैं ना जी कि ये लड़कों ने आना है, हम अज्यूम ही कर रहे हैं ना। बाबर पे आई स्टिल डाउट, मुझे नहीं लगता कि बाबर कंफर्म है कि बाबर आएगा। जो मुझे लग रहा है कि बाबर की जगह जो भी खेलेगा 3 नंबर पे या जो भी प्लान इन्होंने किया हुआ है, अगर वो लड़का रन कर जाता है तो फिर तो बाबर को मेरे ख्याल में भूल जाए आप, बाबर नहीं आता। अब वो उधर से फेल हो गया, फिर बाबर उधर टीम के अंदर आ जाएगा। तो ये ट्रायल बेस के ऊपर ये चीज चल रही है। तो कुछ लड़के जो आपके कंफर्म है वो तो आपको पता है यार इन्होंने नहीं जाना। इवन जिसमें उस्मान खान इवन नाफे में आता है उसमें कि आपने सेकंड विकेट कीपर, हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि आप एंड में जाके आपने रखना ही रखना है। वो अब लग रहा है कि वो नाफे है, और नॉट ओनली फॉर दिस टूर, वो वर्ल्ड कप में भी शायद आपका सेकंड विकेट कीपर ही हो गया। अब जो बाकी लड़के हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो आगे ना ट्रायल बेस के ऊपर, चाहे वो उस्मान तारिक है, चाहे वो अफगान नसीम शाह है, चाहे वो वसीम जूनियर है, सलमान मिर्जा है, ये इन सारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इवन फहीम अशरफ के ऊपर कि यार शाहीन किसकी जगह आएगा। बाबर ने आना है तो शायद वो किसी बॉलर की जगह आएगा, जो किसी बैटर की जगह आएगा। समझ सिर्फ ये सीरीज है जो उसके पास वर्ल्ड कप है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट आपकी 95% टीम आपकी यही है। एक प्लेयर का होता है यार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम, बाकी आपका ये कि ये हमारी कंफर्म है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपका प्लेइंग 11 का वो भी आप इधर से ट्राई आउट करना शुरू करते, तो आपकी एक टीम का ना कॉम्बो आपका बनना शुरू हो जाए। आई थिंक टू मेनी क्वेश्चन मार्क्स आफ्टर दिस टीम। नहीं, इसमें पता है, इसमें देखिए हम खुद बार बार वो काम हरकतें करते हैं ना जिसपे हलचल मची रहे। ठीक है, अब यही श्रीलंका की सीरीज है, ये तो मैं समझता हूं कि हमारी टीम बेटर लगती है श्रीलंका। ठीक है, नो डाउट मुश्किल टाइम दे सकती है, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन देखने के हिसाब से रैंकिंग में भी एक आध रैंकिंग ही ऊपर ही है ना। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो पाकिस्तान में हुई उस हिसाब से देखते हैं तो हम बेटर टीम लगते हैं। यही लड़के जब परफॉर्म करेंगे श्रीलंका में, और इन्हीं में से कम 2, 3, 4 लड़कों को अगर सिलेक्ट नहीं किया गया तो हम ही सब बैठ के बात कर रहे होंगे कि यार सलमान क्यों बाहर हो गया, ठीक है, नसीम क्यों बाहर हो गया, फलाना क्यों, ख्वाजा नाफे क्यों बाहर हो गया। अगर बाबर आ जाता है या नसीम आ जाता, वो शाहीन आता है, हारिस रऊफ आता है, तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार कि वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज है उसमें आप अपने लड़के लेके जाओ ना पूरे, क्यों नहीं लेके जाते। हम खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बाबर को नहीं सिलेक्ट करते तो फिर यही बात 100% यही बात होगी कि यार उसने आखिरी T20 वर्ल्ड कप 37 रन करके जहां पे 118-17 किए थे, वो हमसे नहीं बन रहे थे, 4-5 विकेट्स गिर गए थे। अगर वो 24 वाले ये अभी ट्राइनेशन सीरीज की बात कर रहा हूं, 117-18 नहीं बन रहे थे हमसे, 18वें 19वें ओवर में बने। अब 37 उसमें से निकाल लो, बट जिस तरह वो खेला, अगर वो भी आउट हुए थे तो मुश्किल हो गई थी हमारे। तो लोग वो भी बोलेंगे कि यार 37 रन करके भी इसने T20 का मैच जितवाया, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 करके आखिरी T20 मैच जितवाया। तो अगर आप इंटरनेशनल की बात करते तो उसमें तो उसने कहीं ना कहीं शो कर दी है। अगर आप इसको नहीं लेके जाते फिर आप इस पे प्रेशर डाल रहे हैं, फिर आप उसको बताना चाह रहे हैं कि यार तुम्हारी, तो ये किस हवाले से इनके जहन में जो आया बाबर के हिसाब से शक, उस शक की क्या वजह समझ रहे हैं? शक तो मैंने कह दिया ना, मैंने अभी इन्होंने जो बात बाबर मैंने की जगह आ सकता है इस टीम के किसकी अंदर। जगह आ सकता है? बाबर वही तीसरे नंबर पे आएगा। पहले सवाल तो ये आता है जो कि ऑब्वियसली उनके जेहन में तो होगा, और उन्होंने उसके ऊपर ही टीम बनाई होगी कि नाफे किस नंबर पे आपका खेलेगा। नाफे तो ओपन करता खेल, एविडेंस सारे ओपन में दिए हुए हैं।
लेकिन जो एक लग रहा था जी कि हमें कीपर वो चाहिए जो नीचे बैटिंग कर सके, तो कोई ऐसा बैटर होता ना वो जस्टिफाई भी हो जाता है, नीचे खेल लेता कीपर है ये। अब नाफे सिलेक्ट हो रहा है अगर टॉप ऑर्डर के लिए, तो फिर नाम आता है रिजवान का, कि टॉप ऑर्डर में रिजवान का मुकाबला है किसी के साथ। विकेट कीपर जो नीचे बैटिंग करने वाला वो एक ही हमें नजर आता है, वो है आजम खान। विकेट कीपर आजम खान क्यों? ठीक है, वो छठे सातवें पे अगर आप उसको लेके जाए, बता दूं, मुझे पता है वो बैटिंग करता है, बाकी तो कोई नहीं। सिनेरियो की बात कर रहे हैं, कि उसको होना चाहिए। नहीं, आप सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आजम जैसा बैटर नहीं है। आप ये बताएं कि रिजवान उस पर बाहर हुआ कि नीचे नहीं खेल सकता नजर आता है, तो आप दूसरा लड़का जो उसकी जगह लेके आ रहे हैं वो भी तो नीचे नहीं खेला हुआ। और विकेट कीपर जमा करने का शौक है क्या विकेट कीपर पाकिस्तान की मौजूदा विकेट कीपर जमा कर रहे हैं, स्टॉपर्स कहाँ जमा कर रहे हैं? विकेट कीपर जमा करने का शौक नहीं है, स्टॉपर जमा करने का। रिजवान है विकेट कीपर, बाकी सारे विकेट कीपर जमा करने का शौक नहीं है, हमें टीम खराब करने का शौक है। ठीक है, हम उस प्लेयर को लेके आते हैं, पहले 4 ओपनर होते हैं, हम 5वां एक और ओपनर लेके आ जाते हैं। भाई आपको, मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी क्रिकेट इन लोगों ने खेली, कहां खेली है क्रिकेट? क्या समझा हुआ है क्रिकेट को? मुझे समझी है क्रिकेट? भाई मैंने जो क्रिकेट खेली, मुझे एक चीज समझ है कि आपके पास चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, तीनों फॉर्मेट में आपके पास 3 ओपनर्स होते हैं, या एक आध आपने बहुत एक्स्ट्रा डालना तो चौथा डाल देते हैं आप। उसके पास आपके पास मिडल ऑर्डर होते हैं, उसके कमबैक, उसके बैकअप होते हैं, मिडल ऑर्डर स्ट्रांग होता है। आजकल की क्रिकेट के हिसाब से स्पेशली 6, 7वें नंबर का प्लेयर आपका ऐसा होना चाहिए जो पावर हिटर हो। हम ना मिडल ऑर्डर की तरफ देख रहे हैं, हम ना 6, 7वें इवन 8वें नंबर तक भी देख रहे हैं कि यार ये मिडल ऑर्डर और इस नंबर के नीचे के नंबर्स पे हम क्यों स्ट्रांग नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, ओपनर्स जो सर्किल ओवर में 6 ओवर में मारता है, हमारे जहनों में वो जो 6 ओवर में मारता है ना, हसन नवाज जिस तरह खराब कर दिया उसको, मैंने 36 दफा यहां बोला था ये हैदर अली का हाल कर रहे हो आप, उसके हैदर अली जैसा वो कर दिया आपने, उसकी क्रिकेट बर्बाद कर दी है आपने, उसकी क्रिकेट इतनी बर्बाद कर दी, वो लीगों में भी जाके उसको 6, 7वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा खासा आपने प्लेयर जिसने 100 किया न्यूजीलैंड में एज ओपनर, आपने उसको जाया कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि जी सर्किल में जो छक्के मारता है ना, उसको लेके आ जाओ 6, 7वें नंबर पे, वो वहां भी छक्के मार लेगा। भाई ऐसा नहीं है, पावर हिटर एक डिफरेंट चीज होती है। जो ओपनर होता है वो चाहे 6 ओवर बैटिंग करे, लेकिन उसको ये पता होता है मेरे पास 20 ओवर है, 6 ओवर ये हैं, उसके बाद भी 14 ओवर है मेरे पास, मैंने इस तरह क्रिकेट खेलनी है। जो पावर हिटर स्लोगर होता है उसके जहन में ये होता है मेरे हिस्से में ये 15 बॉलें आएंगी, मेरे हिस्से में ये 10 बॉलें आएंगी, मेरे हिस्से में ये 20 बॉलें आएंगी। ठीक है, मैंने इन 15-20 बॉल्स के अंदर मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो आप एक ओपनर को नीचे भेज दो और उसको बोलो कि जाओ जी तुसी जाकर छक्के मारो, तो आप मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम शो स्टार्ट होने से पहले, शो स्टार्ट से अब हम स्टैट्स देख रहे थे टेस्ट क्रिकेट के, ठीक है, वो मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि वो जो जिक्र हो रहा है उसका जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं। नहीं, कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं समझ गया, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। नहीं, आपने खुद मुझसे वादा किया था कि जिक्र नहीं होगा। मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, मिडिल ऑर्डर की बात चल रही है ना, मैं इस वजह जिक्र कर रहा हूं। हम अभी शो स्टार्ट होने से पहले टेस्ट मैचेस के स्टैट्स देख रहे थे, पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच खेले। अब जिसपे आपने भी बात की कि यार देखो बाबर आजम, या मैंने भी बात की यार बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया इस साल, फिर भी तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं, 2 से ऊपर भी है ना, उनका जिक्र भी करें ना। 2 वो कौन थे? जो कौन थे जो बाबर से ऊपर थे, वो 2 कौन थे? 2 जो है, सुन तो ले मेरी बात, तो उनका जिक्र तो होना चाहिए, सुनहरी उरूफ में उनका नाम लिखना चाहिए। सुन तो ले, बाबर से ऊपर है वो, मेरी बात शान नसीब थे। सुन ले, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर बाबर मिडिल ऑर्डर में रह के कुछ भी नहीं कर रहा तो वो तीसरे नंबर पे, तो हम लोग, हमारे सिलेक्टर्स क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर पे ध्यान देते कि यार अगर बाबर नहीं कुछ कर रहा तो हम मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग क्यों नहीं करते, क्यों ऐसे लड़के नहीं रहते। अब टेस्ट क्रिकेट में उरेरा आया, कहां गया उरेरा? आज खेल रहा है। नहीं, टेस्ट क्रिकेट की बात करो, कहां गया उरेरा? उरेरा हो रही थी पूरे पाकिस्तान में, 1400 रन कर दिए, सुने ना, 1500 रन कर दिए। उसके बाद कामरान गुलाम आया आपका, 100 किया उसने डेब्यू में, 100 किया, कहां गया वो सब कुछ। इसी तरीके से आपके साथ भी होता है, इसी तरह T20 में भी करते हैं। नाम नहीं ले रहा ना, स्क्वाड में कैसे लड़के आ गए, वही तो हम बात कर रहे हैं। यही तो होता है जो आपकी बात है, वही जो इश्यू है ना, वो टाइमिंग का है। देखिए प्लेयर सारे अच्छे होते हैं। अब आप एक फेज में आए थे, आपने हर चीज ट्राई की, ठीक है ना, वो पूरी लिस्ट है ना, अभी नाम भी हाँ, अभी कि ये पूरी लिस्ट है जो आपने लड़के ट्राई किए और एकदम से आपने इनको हीरो भी बनाया कि इनसे बड़ा टैलेंट ही कोई नहीं है, और वो गायब भी एकदम से हो गए। चाहे वो अब्बास अफरीदी थे,
उसके बाद जी आपके नियाजी थे, इरफान नियाजी हैं। नहीं, हीरो के साथ आप ये भी तो बोले जो वर्डिंग यूज होती थी इनके लिए, जानदाद वेरी गुड ऑलराउंडर, हुसैन तलत, ठीक है, नवाज इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, वो गायब हो गया, जानदाद, पढ़ के बताएं, हसन नवाज है आपका, अहमद दानियाल है, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम, ये सारे लड़के खेले, ठीक है, एक फेज आपने ट्राई की, अब उनमें से जो बेस्ट आपको लग रहा है आपने रखा है वो, ठीक है, आप कह लीजिए ये बेस्ट आपने चूज किया, तो इस टाइम के ऊपर नाफे कहां था? अगर आपकी जेब में था ना उस टाइम कि हमें कीपर एक और चाहिए, दैट मीन्स कि आपको ये भी बैठे बैठे ख्याल है कि ये जो आपने 7-8 नाम बताए इनमें से तो एक को भी नहीं रखा हुआ टीम के अंदर। ये तो हो गया ना, आपकी पूरी प्लेइंग 11 बन जाती है, लेकिन अगेन चले उनका अपना एक विजन है, सिलेक्शन कमेटी का, कोच का होगा जी हमने ये ट्राई आउट चीजें करनी है, लेकिन उस टाइम पे नाफे कहां था? नाफे यहाँ पे नाफे भी खेला होता ना, मिडिल ऑर्डर अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, उसको चांसेस दिए होते, ट्राई नेशन थी या जिम्बाब्वे की सीरीज थी, उसमें खिलाते, एकदम से आपको बैठे बैठे ख्याल आया कि हमें अब, जो कि हम 3-4 दफा बात कर चुके हैं शोज के अंदर, कि कीपर ने एक आना ही आना है, हमें लग रहा है कि कीपर ने आना ही आना है। तो रिजवान क्यों नहीं? यार मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो ये है ना कि रिजवान तो आई थिंक नाफे को पहले लाते खिलाते, उसको परफॉर्म कर देता, एविडेंस दे देता, तो आपको फिर ये मुसीबत अब ये ना पड़ती कि अब आप मतलब गेस के ऊपर अपनी टीम पिक कर, मतलब अब ये तय कर लें कि लीग से सिलेक्शन होगी, ये फिर मान लें। नहीं तो क्या लीग मान क्या लें? नजर नहीं आ रहा क्या? मान इसमें मानने की क्या होता ही है सब कुछ है। मुझे एक बात बताएं, आज हम बैठ के साहबजादा फरहान की तारीफ करते हैं, उससे फर्स्ट क्लास खेला है वो, क्यों आया ये? क्यों आया? बेहतरीन परफॉर्मर, T20 में रन कर रहा है, 4D क्रिकेट में 200 रन कर रहा है, लिस्ट ए में रन कर रहा है, ठीक है। आज ही उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा उसका फेवरेट प्लेयर है अहमद शहजाद। सुने, ठीक है, और सुने को फॉलो करता, कहां से परफॉर्म करके आया, किधर से प्रेशर डाला उसने? परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक, ओनली परफॉर्मेंस, लीग नहीं, डोमेस्टिक। उसने डोमेस्टिक खेला, तीनों फॉर्मेट्स खेला डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर फॉर्मेट में उसने रन किए, टेस्ट के 4 डे के हिसाब से 200 करता रहा, T20 में भी रन करता रहा, 1 डे में भी 100 करता रहा, जिसकी वजह से प्रेशर डला। और हम बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में भी, स्पेशली बाहर कंट्रीज में भी लोगों ने बोला कि यार इतना अच्छा प्लेयर है, इतने रन कर, आप क्यों नहीं इसको टीम में सिलेक्ट करते? तो ये होता है प्रॉपर रन्स करके सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालना, लोग आपकी सपोर्ट में बात करते हैं। अब प्रॉब्लम यही होता है, ये जो उन्होंने 8, 9, 10 नाम गिनाए, मैंने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, 8, 9, 10 नाम यही मिलते जुलते सारे, ठीक है। सुने, अब होगा क्या? ख्वाजा नाफे का मैं बता देता हूं, होगा क्या? मैच मिलेंगे 2 भी मिल गए, बड़ी बात है। एक मारेगा इधर, कहीं थर्डमैन पे आउट हो गया, खड़ी हो गई, ठीक है, या एक का शॉट मारेगा, बोल्ड हो गया, लेग भी 4 हो गया, 2 मैचेस का प्लेयर है सिर्फ, बस खत्म, 2 मैचेस में कुछ नहीं करेगा ख्वाजा नाफे बाहर। इसमें नहीं, आगे उसको लीग्स में कितनी सर मेरी बात होगी, पाकिस्तान का कलर पहन लेगा सर, वो, मेरी बात इतने सारे लड़कों से जम करके। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दुनिया में ना एक फर्स्ट क्लास प्लेयर का एक स्टैंडर्ड होता है, फर्स्ट क्लास प्लेयर को भी नीचे के लोग, क्लब क्रिकेटर्स, आवाम ऐसा समझती है कि यार ये कोई पता नहीं हमारे मुल्क का इंटरनेशनल प्लेयर हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना स्टैंडर्ड है, ठीक है। सोचे पे इंटरनेशनल का कैसा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना जो टेस्ट कैप होती है या टेस्ट का 1 डे कैप देते हैं ना, इसकी एक रिस्पेक्ट रखें, ठीक है। ये इस तरह ना दे, 2 मैच दे दिए, 4 दे दिए, 1 पे खिला दिया, भाई एक स्टैंडर्ड रखें, अपनी कैपों का एक स्टैंडर्ड रखें कि वाकई यार एक बंदा आया। सुन ले के हिसाब से कितने, एक और चीज आपको बता दूं, एक और चीज बताऊं, ये मैं वो बातें कर रहा हूं कि आपको समझ आनी चाहिए, वो जो होता है ना ये कि वाकई एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमागों में बैठ जाए। जब टेस्ट मैच हो या कोई भी फॉर्मेट होता है ना, जब आप सर्किल बनाते हैं ना एक, उस सर्किल के अंदर किसी को डेब्यू का कैप देते हैं, और जब आप डेब्यू का कैप दे रहे होते हैं, उसमें कोई सा भी आपका सीनियर प्लेयर आके उसको कैप देता है और कुछ ना कुछ बात करता है, उस चीज की इतनी वैल्यू है, उस चीज की इतनी वैल्यू आप सोच ही नहीं सकते, उस चीज की कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब उस चीज की वैल्यू को कौन समझेगा? जिसने डोमेस्टिक में मार खाई होगी, वो उस कैप की वैल्यू समझेगा कि यार ये मुझे आज जो मिल रही है इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये बात समझे, बहुत फर्क है 2 मैच में रन करने के बाद पाकिस्तान खिलाना, और उसके बाद 8 सीजन, 6 सीजन, 7 सीजन खेलने के बाद आउट या परफॉर्म रन करके उसको पाकिस्तान खिलाना, उसकी फीलिंग में, इसकी फीलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये समझे। ये उसकी वजह ये थी कि आपके सेटल ओपनर थे रिजवान और बाबर की शक्ल में, मुझे ये लगता है इस वजह से उसको मौका नहीं मिला था साहबजादा फरहान को, शायद इस वजह से, शायद। देखिए फरहान का, देखिए फरहान की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 1-2 सीजन के अंदर ना,
तो उसने बाकी फॉर्मेट्स के अंदर भी, स्पेशली T20 के अंदर भी अपना लोहा मनवाया उसने। फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस उसकी थी। जब मैं था उस टाइम भी इसकी थी, लेकिन उस टाइम पे जगह उस तरह नहीं बन रही थी। पहले साल में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं थी कि बंदा वो आई कैचिंग होती है जिस तरह बाकी लड़कों की ज्यादा थी, लेकिन उसको क्रेडिट जाता है कि नेवर गिव अप। वो खेलता रहा, वो परफॉर्म करता गया, इंप्रूव करता गया। रेड बॉल का अच्छा प्लेयर था, उसके बाद व्हाइट बॉल वनडे में हमने देखा, फिर वो T20 का भी प्लेयर बना। तो उसकी गेम के अंदर आपको प्रोग्रेशन एक नजर आती है, और यही तो हुस्न है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का कि आप जितना खेलेंगे आप इंप्रूव करेंगे और कंसिस्टेंटली आप खेलेंगे। यानी कि एक आध मैच खेला, वो कई दफा तो आप बताए स्टैंप लगाने के लिए कि बस खेल दिया मैंने एक मैच, वो एहसान करने जो आ जाते हैं वो नहीं। आप ये देखें जितने लड़के आपकी इस टीम के अंदर हैं, ये चंद नाम मैंने और भी इसके लिए हैं, इसमें बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। आप देखें, आई थिंक जो बंदा को इंटरनेशनल टीम खेलता है, चाहे वो T20 फॉर्मेट खेलता है, तो कोई भी डोमेस्टिक टीम जब बनती है ना, अनलेस क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा कोई स्पेशलिस्ट हो कि यार ये तो इसके अलावा कुछ भी नहीं खेल सकता, या उसका 4 ओवरों का स्टेमिना है, ज्यादा बॉलिंग नहीं कर सकता, ये या बैटर ऐसा है। बहुत से आपके जो प्लेयर्स हैं इसके अंदर ऐसे हैं कि जो आपके डोमेस्टिक टीम में नहीं पिक किए, डिपार्टमेंट से नहीं पिक किए, और शायद कुछ रीजन ने भी नहीं पिक किए। बहुत से जो बड़े नाम है चले वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम है जिनके लिए फिर सिलेक्टरों को कहना पड़ता है टीमों को कि भाई रख लो, हमने इनको इंटरनेशनल कराना है, आप इनको रख लो। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसमें ऐसे लड़के हैं कि जिनको कहा जाता जी कि डिपार्टमेंटों को, टीमों को कहा जाता यार इनको खिला लो, ये नेशनल टीम के आपके प्लेयर हैं। साल के परफॉर्मर्स बेंचे बैठे हुए हैं, बड़े डिपार्टमेंट का हिस्सा है वो। हाँ, देखिए वो बहस उस पर भी हम कर चुके हैं कि वो भी इसको भी चेंज होने की जरूरत है। लेकिन बात फिर वही है कि आप जब एक चीज सिस्टमैटिकली चीजें करेंगे ना, तो फिर ये आउट ऑफ द ब्लू जाके आपको चीजें नहीं करनी पड़नी कि एकदम से एक नाम आ गया। मतलब वो जिसके सामने भी आपने टीम रखा है, तो जिसने T10 नहीं देखा हुआ या जिसने सुपर सिक्सेस नहीं देखे हुए, वो तो पहले यही पूछेंगे नाफे कौन है, कहां से आ गया। जब जिसने पिछली PSL देखी होगी जहां से थोड़ा परफॉर्म किया था, उसके बाद से तो कहीं जिक्र नहीं हो रहा ना। अगर कहीं डोमेस्टिक खेल रहा होता या कहीं भी परफॉर्म कर रहा होता तो आपने जिक्र किया होता। तनवीर डोमेस्टिक क्रिकेट बात करता है, उसने भी नाम लिया था, नाम नहीं आ रहा, और एकदम से जब आता है तो फिर वो मौजूद बहस आपका वही बन जाता है कि यार ये कहां से आ गया। तो ये आपने हवा में एक तीर चला दिया, लग गया निशाने पे तो हवा हो जानी है, नहीं चला तो टीम का तो नुकसान है ही है ना, उस लड़के का भी नुकसान हो जाना है। तो आई थिंक चीजों को सिस्टमैटिकली हमें चलाना उस लड़के पे फोकस करना हमारा मकसद नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस की बात तनवीर भी करते हैं, मोहम्मद वसीम भी करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि प्रोसेस एक आपने बनाया तो वो रखें। अगर ये लीग से सिलेक्ट हुआ है तो शादाब भी T20 परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए हैं। आजकल जो बिग बैश लीग चल रही है उस पर तनवीर से जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद।